नमस्कार, मैं हूं अमरजीत कुमार कक्कू और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज लखीसराय। आज मैं हूं राष्ट्रकवि दिनकर की धरती पर, बिहार का बेगूसराय जिला, जो अलग अलग कारणों से अलग अलग समय पर मशहूर और बदनाम भी रहा है। और आज यहाँ रायशुमारी के लिए है चंद्रयान 3 को लेकर। क्या यहाँ के लोगों की क्या राय है, वो क्या सोचते हैं या कुछ सोचते भी हैं या नहीं। एक व्यवसायी है मेडिसिन के, आप ही की दुकान है ये? जी मेरी दुकान तो नहीं है, मैं यहाँ गेस्ट हूँ और इस दुकान में मैं आता जाता रहता हूँ, इससे काम है। मैं यहीं घर है आपका? जी मैं बेगूसराय में ही रहता हूँ। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? चंदन कुमार। अच्छा चंदन जी, कल जो है एक इंडियन साइंटिस्ट ने या इसरो ने, जो स्पेस एजेंसी है, उसने बड़ी उपलब्धि हासिल करी है। चांद के साउथ पोल पर पहली बार दुनिया का कोई मुल्क वहाँ अपना रोवर भेज पाया। उसको आप कैसे देखते हैं? हम लोग बहुत खुश हैं इसरो की इस कामयाबी से, और हम लोग इसका सीधा प्रसारण देखने के लिए पूरा दिन इंतज़ार करते रहे। और जब 5 बजे से सीधा प्रसारण शुरू हुआ, हम लोग टीवी से चिपक गए पूरा परिवार के साथ। और हम समझते हैं कि बेगूसराय में भी सब लोग मतलब कि इस प्रसारण को देख रहे होंगे। और पिछली बार भी जब चंद्रयान 2 का लॉन्चिंग हुआ था तो रात के 2-2:30 बजे हुआ था। उस समय भी हम रात भर जाग करके उस प्रसारण को देख रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उस समय लैंड नहीं कर पाया था। लेकिन इस बार बहुत ही मेहनत किया गया था चंद्रयान को लॉन्च करने में, और उसको मॉनिटर किया जा रहा था। पूरे दुनिया की निगाहें उस पर थी, पूरे दुनिया के स्पेस एजेंसी इसको चंद्रयान 3 को फॉलो कर रहा था। और जैसे ही 6:04 पर इसका लैंडिंग हुआ, हम लोग खुशी से झूम उठे। बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता। एक तो ये पहलू है जी, बाकी दूसरा राजनीतिक पहलू भी होता है इसका। जी उसके बाद जैसे ही 6:04 में वो कामयाब हुआ है, इसरो का ये जो रोवर था जी, वो सॉफ्ट लैंडिंग किया है। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ब्रिक्स सम्मेलन में जोहान्सबर्ग किए थे। मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसरो के सारे वैज्ञानिकों को संबोधित किया, और वहाँ से मसला बिगड़ा क्या समझा समझिए, कांग्रेस में अपने दावे शुरू कर दिए। उसको आप कैसे देखते हैं? इसमें राजनीति की गुंजाइश होती है क्या? होनी चाहिए। देखिए, वैज्ञानिक सफलता जो है पूरे देश की, पूरे वैज्ञानिक समाज की, सभी लोगों की सफलता होती है। किसी भी राजनीतिक दल, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीतिक दल इसका श्रेय लेने के होड़ में लगे हुए हैं। और इसरो ने ये कामयाबी जो है, एक दिन में निश्चित रूप से किसी भी वैज्ञानिक संगठन को सरकार का समर्थन होता है तभी जो है सो वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, किसी भी दल की सरकार रही है उसने इसरो को समर्थन किया है, और तभी आज हम लोग ये दिन देख पाए हैं। मेरा ये कहना है वो चीज़ें ठीक है जो सरकारें जिस वक्त पे रहती हैं और उन्हीं के खाते काम जाता है, ये जो उपलब्धि है। एक चीज़ जरा समझाइए सर, 2019 में जब वो फेल्योर हुआ था और मोदी जी इसरो प्रधानमंत्री होने के नाते इसरो का वैज्ञानिकों को ढाढ़स बनाने के लिए, पीठ थपथपाने के लिए थे, और उन्होंने कहा था कि आप अगर ये फेल हो गया तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, और आप उसकी तैयारी कीजिए, जो ज़रूरतें होंगी, जो फंड होगा वो अलाउट किया जाएगा। तो एक प्रधानमंत्री के तौर पर उनको ये हक है ना। एक प्रधानमंत्री के तौर पर जो सरकार का मुखिया होता है, निश्चित रूप से अपने वैज्ञानिक संगठन का मनोबल बढ़ाना, और फेल्योर हुआ है तो भी उसको नेगलेक्ट करके जो है उसका मनोबल को गिरने नहीं देना, निश्चित रूप से सरकार का काम है, प्रधानमंत्री का काम है। और इसमें उनको 100% क्रेडिट जाएगा कि उन्होंने वैज्ञानिकों के मनोबल को गिरने नहीं दिया। सरकार का समर्थन जो है सो इसरो को मिलता रहा, और इसी के कारण से जो है इसरो ने ये सफलता पाई है। कोई भी सरकार में रहेगा तो निश्चित रूप से उसका मदद चाहिए। जी जी, बहुत धन्यवाद सर। पर एक और है काउंटर पे, युवा मित्र हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम उज्जवल कुमार हुआ। अच्छा उज्जवल जी, कैसा, कुछ प्राउड फीलिंग वगैरह हो रही है आज?
मेरे को क्या, हर भारतीय को हो रही होगी अभी। कल के मुकाबले जितना डर था पूरे विश्व में बसे भारतीय समुदाय की धड़कनें तेज थी कि आज तक वहाँ कोई पहुँचा नहीं था। अमेरिका रहे, रूस तो इधर ही उसका यान ट्राई कर रहा था क्रैश किया है, और वो भारत की उपलब्धि 6:04 पर पूरे भारतीयों के धड़कनें तेज थी, रोंगटे खड़े थे, क्या होगा नहीं होगा, होगा भी या नहीं होगा। अब वो अचीवमेंट हमने हासिल किया, कैसा लग रहा है? बहुत बेहद खुशी है, और हम लोग इस खुशी के अवसर पे कल पटाखा भी फोड़े हैं। पटाखा फोड़े हैं एकदम, क्यों नहीं फोड़ेंगे। और अभी आपने जो बोला कि इसमें राजनीति मुद्दा होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर राजनीति मुद्दा होता है, देखिए ये किसी एक मतलब बीजेपी या कांग्रेस किसी एक उसका नहीं है, ये पूरे भारत का है। तो मैं ये कहता हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, राजनीति तो वहाँ भी होती है जहाँ आप घरेलू कार्यक्रम, श्राद्ध, मुंडन, जनेऊ, शादी करते हैं। जब एक घेरे में न्योता देते हैं तो उसको भी राजनीति कहते हैं। जैसे जन्म से मरण तक राजनीति चलती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब सकारात्मक और नकारात्मक राजनीति की बात, चर्चाएं होती हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? एक प्रधानमंत्री अपने वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई, अगर उनके जब वो फेलियर होगा चंद्रयान 2, तो अगर पीठ थपथपाने जाएंगे, ढांढस बंधाने जाएंगे, तो जब सक्सेस होगा तब भी तो पीठ थपथपाने जाएंगे, उसकी बातें तो रखेंगे एक प्रधानमंत्री के तौर। इस पर कांग्रेस ने और अन्य पार्टियों ने ऐतराज उठाया, ट्विटर हैंडल पे बहुत सारी बातें। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐतराज उठाने वाले बहुत हैं। अगर आप कुछ अच्छा करते हैं, हाँ, तो उसमें कोई आपको पीछे से हौसला अफजाई करेंगे, कोई आपको पीछे से पैर पकड़ के आपका खींचने का कोशिश करेंगे कि वो तुम क्यों बढ़िया कर रहे हो। जलन जैसा होता है, ईर्ष्या, वही हो रहा है। और हमको तो नहीं लगता है कि इसमें कहीं ईर्ष्या की ज़रूरत है, क्योंकि ये पूरे भारत के लिए एक गर्व, वो पूरे देश का अचीवमेंट है, पूरे देश का अचीवमेंट है। कल जैसे भारत के साथ रूस कर रहा था, लेकिन रूस का फेल्योर हो गया। बहुत धन्यवाद। कम उम्र में बहुत मैच्योर्ड आदमी है, आप सुन रहे थे। कल जो इसरो ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करी है और चांद पर, वो आपने सुना होगा, चंद्रयान 3 सक्सेस, उसकी जो विक्रम लैंडर था उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो गई है। उसको कैसे देखते हैं आप? तो लाइव में देखे थे कल 6 बजे के आसपास, और कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है। कलेजा चौड़ा हो रहा है? हाँ, पूरा कलेजा चौड़ा हो रहा है। एक भारतीय होने के नाते हाँ, पूरा भारत अभी गौरवान्वित है। गौरवान्वित है। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हट्टूस कुमार है। अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम आनंद, पूरा आनंद। स्वाभाविक है। हाँ, कल बड़ी कामयाबी हमारे जो हमारी स्पेस एजेंसी जो है इसरो ने करी थे। ये देखिए यहाँ पर सत्तू बेच रहे हैं, बहुत टेस्टी सत्तू बनाते हैं। क्या नाम है आपका? तबीयत गड़बड़ है, बोलने की इच्छा नहीं है। क्या नाम है आपका? नाम तो सुबोध है। वो जानते हैं वो चंद्रयान 3 के बारे में? हम नहीं देखते। सत्तू बेचने से फुर्सत नहीं है? हाँ, टाइम है। सबका अपना अपना हिसाब है, जीविकोपार्जन का भी सवाल होता है। जरूरी नहीं कि सारे लोग सारी चीज़ों के बारे में जाने और अपनी राय रखें। देख रहे हैं सत्तू में मगन है, ये सत्तू बेचने में। आइए मैं और बात करता हूँ। आप देख रहे हैं ये बेगूसराय का पीवी हाई स्कूल है, और उसके जस्ट अपोजिट का ये मार्केट है जहाँ हम चंद्रयान 3 के बारे में थोड़े लोगों की राय ले रहे हैं। कुछ लोग जानते भी नहीं हैं, और कुछ लोग जानते हैं तो उनको कह रहे हैं कि वो बड़ी प्राउड फीलिंग हो रही है, अच्छा लग रहा है। लेकिन ज़्यादातर लोग, अब सत्तू वाले कह रहे थे कि मुझे पता नहीं है कि चंद्रयान 3 क्या है। यहाँ थोड़ा राय लेता हूँ, 1-2 लोगों से थोड़ी चर्चा करता हूँ। देखिए यहाँ ये मस्त जो है नाश्ते की दुकान है, होटल है। यहाँ सत्तू भर के लिट्टी बनाई जा रही है। क्या नाम है आपका? श्री राम भगत। अच्छा श्री राम जी, वो चंद्रयान 3 के बारे में कोई नॉलेज है आपको? नॉलेज तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन कोई जानकारी है? नहीं। चंद्रयान 3 के बारे में कोई जानकारी नहीं? नहीं, हमको तो जानकारी नहीं है कुछ। चंद्रयान 3 के बारे में इनको कोई जानकारी। एक सत्तू वाले बता रहे थे। आपका क्या नाम है सर? मुकुंद कुमार। अच्छा मुकुंद जी, चंद्रयान 3 के बारे में कुछ सुना है आपने? हाँ, सुना है। क्या सुना है? चंद्रयान ऊपर गया है चांद पे। चंद्रयान ऊपर गया है चांद पे, लैंड कर गया है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये कोई गर्व का विषय है हम भारतीयों के लिए? गर्व, बहुत ज़्यादा गर्व विषय है ना। अच्छा जी। चांद पे गया है। हाँ और ये इसरो का एक बड़ा अचीवमेंट है पूरी दुनिया में। जी।
सबसे पहले वहाँ गए साउथ पोल को। हाँ अच्छा लग रहा है। अच्छा है। चलिए, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें हैं। क्या नाम है? एमडी सिराज। हैं? एमडी सिराज। एमडी सिराज नाम है। हाँ किस क्लास से पढ़ते हो? हाँ 10वां। चंद्रयान 3 के बारे में कोई जानकारी है? नहीं नहीं। नहीं, स्कूल में पढ़ते हो कि मदरसे में पढ़ते हो? मदरसे में पढ़ते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं। मदरसा में पढ़ते हो? हाँ वहाँ जानकारी नहीं दी जाती ऐसी चीज़ों की? हाँ देती है, हालांकि हम काम करते हैं। जब पढ़ते हो हाँ। तो ये इतना बड़ा अचीवमेंट है। पूरी दुनिया में भारत सबसे पहला मुल्क बना जो चांद के साउथ पोल पे गया। हाँ बाकी लोग फेलियर हो गए। और तो मदरसा में पढ़ते हो, शायद इसकी जानकारी नहीं दी जाती। नहीं देती है हालांकि। ओके, चलो, बहुत सारे लोगों को नहीं जानकारी है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विद्यासागर है। अरे विद्यार्थी यहीं से है वही को सर? पटना में रहते हैं, अभी यहाँ वर्किंग में है। अच्छा, मेडिकल एमआर है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यहीं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है। तब तो चंद्रयान 3 के बारे में आपको बिल्कुल सर। जैसा कल और आज अभी लगभग 12 नहीं 15 घंटे बीते हैं लगभग। जी जी। उसको आप कैसे देखते हैं? अभी देख रहे हैं सर कि रूस का भी अभी बयान आया था कि बधाई दे रहा था भारत को, क्योंकि उसने भी अपना लूना छोड़ा था लेकिन वो सक्सेस हुआ नहीं और वो क्रैश कर गया। और जो हम लोग का अभी चंद्रयान 3 गया है दक्षिणी पोल पर, वहाँ पर लैंड किया है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि विश्व में जो कोई नहीं कर पाया वो भारत कर रहा है। ठीक है, तो इसरो को मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। और जो हम लोगों को जो इसरो के साइंटिस्ट हैं इतना बढ़िया कर रहे हैं, जो विश्व में कोई नहीं कर रहा वो कर रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया चीज़ है। एक चीज़ आपको समझाइए। बाकी चीज़ें भी होती है। अभी कल जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ब्रिक्स सम्मेलन में थे जोहान्सबर्ग में। जब वो सॉफ्ट लैंडिंग हो गई प्रॉपर वे में तो उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों को संबोधित किया, हौसला अफजाई की। उसको आप कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया सर। अब देखिए ये मानते हैं कि करना चाहिए था? बिल्कुल 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 करना चाहिए और था। फिर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस पे रोड़ा पा दिया। आप जाके ट्विटर हैंडल पर देख लीजिए। एक प्रधानमंत्री के तौर पर 2019 में भी वो गए थे, जब वो फेल हुआ था, फिर भी प्रधानमंत्री ने उनको हौसला दिया, गले लगाया था और कहा था कि जो आप तीसरे चरण की तैयारी कीजिए, जो फंड होगा एलोकेट किया जाएगा तुरंत। बिल्कुल। और वो किया गया। इसरो साइंटिस्ट को पीठ थपथपाते हुए बोले थे कि आप आगे का तैयारी कीजिए, ठीक है, आगे हम लोग जरूर सक्सेस होंगे। और लगातार ये मेहनत करने का नतीजा है कि आज चंद्रयान 3 वहाँ पर सक्सेसफुल लैंड हो चुका है। 4 सालों के अंदर दूसरी बार इतनी बड़ी कामयाबी, और पूरी दुनिया में सबसे पहली कामयाबी। ये बड़ा अच्छा, ये एक प्रधानमंत्री के तौर पर संबोधित करना कोई बुराई तो नहीं? नहीं, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया है। उससे क्या होता है कि मान लीजिए कोई अगर व्यक्ति अगर देश का प्रधानमंत्री है और वो साइंटिस्ट को संबोधित कर रहे हैं, भरोसा देते, तो उससे खुशी की बात क्या है? उससे उनका मनोबल बढ़ता है, और मनोबल बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि आगे नई खोजें होंगी, आगे और भी अच्छी। सूर्ययान पर भी बात चल रही है जहां लोग पहुंचने की कल्पना नहीं कर रहे हैं। चंद्रयान 3 के बारे में कुछ पता है? थोड़ा बहुत पता है। क्या पता है आपको? पता है कि कल में लैंडिंग हुआ है, बस ये, और जॉर्डन से याद हुआ था। लैंडिंग हुई है जी। क्या नाम है? रंजीत जी। जी। ये पता है लैंडिंग हुई है, और लगता है भारत कुछ किया है चांद पे। बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया। गर्व हो रहा है, सीना चौड़ा हो रहा है। बहुत गर्व हो रहा है, अपना इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। इन्हें गर्व हो रहा है और इन्हें पता है कि कुछ तो इंडिया ने बेहतर किया है चांद पर। बहुत अच्छा, अच्छी फीलिंग हो रही है इनको। चलिए, फिलहाल दिनकर की ये धरती है बेगूसराय, जो उनका गृह जिला है, वहाँ से चंद्रयान 3 की सफलता पर, उसकी सॉफ्ट लैंडिंग पर क्या सोचते हैं यहाँ के लोग, उस पर एक राय थी। फिलहाल मैं अमरजीत कुमार कक्को विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।